नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सफ़ा ऑनलाइन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मुनव्वर सुल्तान, और पिछले प्रोग्रामों की तरह एक बार फिर एक मुफीद प्रोग्राम लेकर हाजिर हो रहा हूं। एक तरफ मुसलमानों का रोना होता है कि उनके पास कुछ नहीं है, दूसरी तरफ मुसलमानों की एक इज्तिमाई बड़ी प्रॉपर्टी है और बड़ी तादाद में है और हर इलाके में है, लेकिन मुसलमान उस प्रॉपर्टी से न सिर्फ ये कि नावाकिफ हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल भी वो नहीं कर पा रहे हैं। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं मुस्लिम औकाफ की। न सिर्फ हर रियासत, हर सूबा, बल्कि शहरों में और गांव में भी हमारे अजदाद ने मुसलमानों की इज्तिमाई तरक्की के लिए, मजहबी कामों के लिए बड़ी तादाद में औकाफ यानी वक्फ प्रॉपर्टी है इन कामों के लिए। इन औकाफ का अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो ख़ास तौर पर मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल और माशी सूरत हाल बहुत बेहतर हो सकती है। लेकिन अफसोस कि इस जानिब तवज्जो नहीं है। लेकिन ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे दरमियान जो इन चीज़ों पर गौर करते हैं, सोचते हैं कि कैसे औकाफ का इस्तेमाल किया जाए मुसलमानों के इज्तिमाई निज़ाम के लिए, मिली तरक्की के लिए। उन्हीं लोगों में, उन्हीं सोचने वालों में एक नाम जनाब जावेद अहमद साहब का भी है। हम जावेद साहब का खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। वो औकाफ के लिए, इसी तरह मुसलमानों की से मुताल्लिक दिगर मामलात में भी सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं और बेहतरी के लिए कोशिश करते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि मुस्लिम औकाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, बहुत बड़ा मसला, उसके बारे में उनके पास क्या खाका है। इसी तरह औकाफ का इस्तेमाल तालीमी उमूर के लिए, इक़्तिसादी बेहतरी के लिए किस तरह कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं जनाब जावेद अहमद साहब से। सर, बहुत बहुत खैर मकदम है सफ़ा ऑनलाइन की तरफ से। शुक्रिया। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप हजरात ने एक वक्फ डेवलपमेंट फोरम कायम किया है, तो इस फोरम की तरफ से औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या खाका है? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये एक इसके पस मंज़र अगर आप देखेंगे, यानी इसके थोड़ा-सा पीछे जाएँगे आप, तो आप ये पाएँगे कि एक वक़्फ़ की प्रॉपर्टी का अगर दीनी रुक्न में इसका एक अहम हिस्सा है। और जैसा कि आपने खुद ही इस बात को दादाओं ने हमारे बहुत ही कीमती अपने एसेट से वक़्फ़ किया, और वक़्फ़ इसलिए किया कि जो अपनी कम्युनिटी का नीडेड पर्सन है, यानी समाज का वो आदमी जो मुस्तहक है, उस तक इसका पहुँचना चाहिए। तो इस एतबार को से उन लोगों ने अपने दिल में, दिमाग में और कर रख के, और उन्होंने अल्लाह के नाम से वक़्फ़ किया। आप जो सूरत-ए-हाल है कि वो जो हिंदुस्तान के आप पस-ए-मंज़र में देखेंगे, तो 2 हिस्सों में इसको बाँट के देखना मुनासिब होगा कि एक हिस्सा जो है ज़मीन के रख-रखाव का गवर्नमेंट का जो रवैया है, और एक जो खुद गवर्नमेंट ने आपको अमेंडमेंट बिल यानी पार्लियामेंट बिल के ज़रिए आपके प्रॉपर्टी को तहफ़्फ़ुज़ और हिफ़ाज़त के लिए उन्होंने कायदे और कानून बनाए, और आपको ये ज़िम्मेदारी खुद दे दी गई कि आप इसकी देखभाल करें और आप ही इसके बेहतर मैनेजमेंट भी रखें, और इससे जो फ़ायदा हो उन मोस्ट नीडेड, मैं वर्ड इसलिए मोस्ट की बात कर रहा हूँ कि उन लोगों ने इस नियत से ही उसको वक़्फ़ किया था कि इसका अज़्र और इसका जो फ़ायदा है, जो समाज के बिल्कुल आखिरी पैदान पे जो खड़ा है, उस तक पहुँचना था। लेकिन बदकिस्मती ये कि जो मैनेजमेंट हमारे लोगों को, हमारे कौम के लोगों को, हमारे रहबरों को करना था, वो खिदमत नहीं हो पाई। लेकिन कुछ मुख्तसर आप तौर पे देखेंगे तो साउथ के वक़्फ़ की प्रॉपर्टी की जो रख-रखाव है, वो हमारे नॉर्थ के से बेहतर है, और इसलिए उनके यहाँ तालीमी इदारों में वक़्फ़ की प्रॉपर्टी या स्किल डेवलपमेंट में, या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसमें भी उन्होंने अपने हिस्से को बढ़ाया, और आज उसका फ़ायदा कम्युनिटी के ख़ास तौर से गरीब तबके को भी पहुँचा है। जी। ये
ये एक इसका मुख्तसर सफर है और इसमें काम करने के लिए जुस्तजू हुई। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि आप जो है जो हमारी महामारी है उसमें आप अवसर तलाशिए। तो हमारी भी एक टीम जो है साउथ की और नॉर्थ की, कोविड में जैसे हम अभी आपसे आप जूम पे बात कर रहे हैं, इस तरह हम लोगों ने कई प्रोग्राम किए और हम लोगों ने अपने प्रोग्राम को साझा किया कि नॉर्थ में अगर साउथ में हो सकता है तो नॉर्थ में क्यों नहीं हो सकता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए जो तजर्बात हासिल हुए, तो हम लोगों ने दिल्ली में भी इसके पहले से भी काम, हमारे साथी हैं शाहिद अली साहब, वो काम पिछले 10 साल से कर रहे हैं, हाई कोर्ट में वो वकील हैं। इसी तरह से नॉर्थ में खासतौर से उत्तर प्रदेश में इसमें कोई काम मुख्तसर इंफरादी तौर पे हो रहा होगा, लेकिन इज्तिमाइयत तौर पे कोई बेहतर कोशिश नहीं हुई। तो इसमें हमारे खालिद भाई और काफी तजर्बेकार हैं इन चीजों के बारे में। फिर हमारे और सीनियर हजरात से इस पे हमने बात की और लखनऊ में हमने वक्त इस पे दिया। हमारे फिरंगी महल इमाम ऐशबाग के, उनसे भी हमने इस पे अपनी बात की। फिर हमने कल्बे जव्वाद साहब से बात की और भी जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर हैं, मुस्लिम लीडर हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टी में वो अपनी क़यादत में हैं, और हमने एक कंसेंसस डेवलप। देन वी हैव डिसाइडेड कि हमें एक बैनर के तले काम करना होगा और हमें बहुत ही इज्तिमाइयत के तौर पे संजीदगी से काम करना होगा। काम ये लंबा है, काफी इसमें रिसोर्स और वक्त की जरूरत। तो एक वक्त डेवलपमेंट फोरम की बात हमारे इमाम साहब की तरफ से इसको रखा गया। इसके में एक मीटिंग रखी गई 31 दिसंबर को, जिसमें हमारे सीनियर हजरात और काफी जिम्मेदार लोग, लखनऊ के जो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, वो लोग तशरीफ लाए। और इस पे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी थे बोर्ड के, और सब लोगों ने अपने रद्द अमल को और अपने चीजों को शेयर किया। और उससे ये तय पाया गया कि नहीं, वी शुड स्टार्ट एंड डू समथिंग। क्योंकि ये एक और आंकड़ा मैं पेश करना चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में एक रफ जो प्रॉपर्टी है तकरीबन 6 लाख के आसपास है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की 1,60,000 के आसपास है। और ये कहीं इसकी तादाद ज्यादा होगी, क्योंकि 1985 से और 1987 के बीच में जो सर्वे हुआ वफ का, उसके बाद कोई कंप्रिहेंसिव सर्वे नहीं हुआ। तो ये रिकॉर्ड बहुत पुराने हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20% के आसपास जो है आंकड़ों में, फिगर में फर्क होगा। ये जनाब, हम जी, ये आपसे समझना चाह रहे थे कि जो आप हजरात ने वक्फ डेवलपमेंट फोरम बनाया है, तो उसके तहत क्या करना चाहते हैं, किस तरह औकाफ का तहफ्फुज आप करेंगे? इसमें इसमें हम लोगों ने जो हमारी कमेटी है, जिसमें लोगों ने ये तय पाया कि पहले हम इसके प्रॉपर्टी को दर्ज कराएं। 3 तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसमें एक तो हमारी प्रॉपर्टी ऐसी है कि पहले से दर्ज है, जिसका मैंने आपको एक फिगर दिया। जी। एक ऐसा है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो दर्ज है लेकिन वक्फ बोर्ड में नहीं है। प्रॉपर्टी है जो दोनों में। ये फिक्र की बात है कि अगर आप लोग, यानी हमारे लोग, यानी हम में से लोग, जो लोग है, अगर इसको नहीं करके इसको अमली जामा पहनाएंगे तो ये खुर्द-बुर्द हो जाएगी और इसकी हम पे आती है। तो हमने पहले फेज में हम लोगों ने ये तय पाया कि लखनऊ में चूंकि शिया और सुन्नी की दोनों तरह की वक्फ की प्रॉपर्टी की तादाद ज्यादा, तो हम लोगों ने ये तय हुआ कमेटी में कि हम लोग पहले वक्फ बोर्ड की मस्जिद, उनके, हमारी जो हमारी उनकी मज़ारें हैं या उन कब्रिस्तान हैं या ईदगाह हैं, सनाबिल हैं, करबला हैं, यानी जो उसकी कैटेगरी हैं, उनको पहले हम लोग दर्ज कराएं। तो इस पे हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। और एक छोटा सा और इसके पहल किया गया कि क्यों नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को ले लिया जाए और इसी तरह पूर्वी प्रदेश के जिलों को ले लिया जाए। टोटल 74 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। तो इनके काम करने में थोड़ी सी लोगों में अवेयरनेस आएगी और इसी को ध्यान में रख के हम लोगों ने
इसको 3 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा यह कि हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएं, और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोगों को में अवेयरनेस पैदा करें, और उनमें किसी तरह की तकलीफ और दुश्वारियां हो रही हैं तो ये फोरम जो है बेलोस, यानी बिला किसी तरह का इंटरेस्ट और किसी तरह का इसमें मतलब इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, कह सकते हैं आप। सिर्फ और सिर्फ जो है उसको एनरोल कराने, रजिस्ट्रेशन कराने, और उनके जो कागजी मसौदों में कोई कमी है, कोई डॉक्यूमेंट में कमी है, उससे ईज आउट किया जा सकता है, यानी आसान किया जा सकता है। तो इससे एक हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन होगा। फिर जो हमारे रिमेनिंग जो 74 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हम इसको बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं। तो जनाब जावेद साहब, औकाफ का इस्तेमाल, जैसा कि आपने कहा, कि बड़ी प्रॉपर्टी है, और अगर हम केरला की बात करें, हैदराबाद की बात करें, खासतौर पर गुलबर्गा की बात करें, तो औकाफ को लोगों ने एक तालीमी इदारों में गोया कन्वर्ट कर दिया है और मिल्लत को बड़ा फायदा हो रहा है। लेकिन ये रुझान आज भी आम नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह क्या है? जैसा कि मैंने आपको का रख रखाव था नॉर्थ में, खासतौर से जो जमींदारी उन्मूलन एक भारत सरकार लगाया गया आजादी के बाद, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव था वो उत्तर प्रदेश। तो उसमें जमीनों की जो रद्दो बदल हुई, जिसका रख रखाव में जो उसके खाते, उसके रिकॉर्ड, और उसके फर्ज कर लीजिए कि आपके पास 200 एकड़ जमीन, और लैंड एवोल्यूशन एक्ट यानी जमींदारी उन्मूलन एक्ट के मुताबिक 15 एकड़ ही रख सकते थे। उसमें आपने 10 एकड़ जो है आपने वक्फ भी कर रखा था। तो सरकारों ने उसको जो है अपने पास रखा, और उसका कोई मतलब एक तरह से मुआवजा होता है, मतलब उसको उसी रिकॉर्ड में उसी वक्फ को उसी तरह से उसको इंटैक्ट रखा जाए, ऐसा नहीं हुआ। फिर इसके बाद एक एनिमी प्रॉपर्टी की बात आई, 1960 का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, देखेंगे, तो जो रिकॉर्ड 1950 से पहले में जो वजूद में था, फिर 1950-51 के बाद उसकी तस्वीर बदल गई, फिर 1967 में बदल गई। ऐसे बदलते बदलते जो आज के जहां पे हम लोग खड़े हैं, इस पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और जमीन जो आपकी वक्फ की थी या पर्सनल थी या एनिमी प्रॉपर्टी थी, वो दावेदारी आपकी नहीं बन पाई, जिसमें मुख्तसर तौर पे ये कह सकते हैं कि हमें बहुत लंबा काम करना है और बहुत ही संजीदा काम है ये। अगर हमारे पास एक्सपर्ट हैंड मिल जाए, जैसे बहुत सारे ऐसे काबिल हमारे वकील हैं इनको इन डोमेन में नॉलेज है, उनकी मदद से एक अच्छी बात ये है, मैं जो बताता चलूं, कि हिंदुस्तान में जमीनों के रख रखाव का जो तरीका है 700-800 वर्ष पुराना है, यानी मुगलों के जमाने से है। अकबर ने बहुत बेहतर तरीके से इसको मतलब उसको इंतजाम रखने की बात हुई, अंग्रेजों ने इसको बहुत अच्छे से बढ़ाया। आज तक जो लैंड रिकॉर्ड का जो कीपिंग है, जो उसका तौर तरीका है, वो बिल्कुल नायाब और बेहतर तरीका है। इसलिए आप 100 साल पुराना भी अगर रिकॉर्ड देखना चाहें, 200 साल पुराना भी देखना चाहें, तो आपको मिल जाता है। तो इस पे काम करने की जरूरत है, इस पे काम। जैसे साउथ की बात है, सुल्तान रियासत में 5 जमीन जो है वक्फ की गई, लेकिन आज के वक्त में बचा है। अब ये सवाल बड़ा है कि कहाँ है, किसके है, लेकिन ये क्वेश्चन है। और हमारा कहता है जो वक्फ बोर्ड का जो वक्फ एक्ट है, कि एक बार वक्फ कर दिया आपने और वक्फ में दर्ज हो गया, तो वक्फ ही रहेगा, न वो बेच सकते हैं, न खरीद सकते हैं, न उसकी टाइटल बदल सकती है। इसलिए आप कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि क्यों जरूरी है। जरूरी ये है कि जब वक्फ में रजिस्ट्रेशन होगा, वक्फ की टाइटल मिलेगी, देन उसको लीगल सिटी मिलने जा रही है, यानी उसको कानूनी हक हासिल है। नोबडी कैन सेल, नोबडी कैन परचेज, टाइटल चेंज नहीं हो सकता। इसलिए इसका पहला रुकन जो है रजिस्ट्रेशन की तरफ से रखा गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ही कम्प्लीकेटेड वर्क है, बहुत ही बड़ी जमात और टीम की जरूरत है, जिसमें आप हम जैसे लोगों का एक नुमाया रोल हो सकता है। और ये कैसे होगा? अवेयरनेस से होगा। कैसे होगा? वक्फ बोर्ड में जो बैठे हुए काम कर रहे हैं,
जो हम में से ही हैं, उनके काम करने के तरीके को बदलना होगा, क्योंकि सरकारों के पास काम करने के तरीके, टेक्नोलॉजी और नजरिए उनके हैं। आप कोई भी एक इंजन ऐसी नहीं है जो टाइटल है। अगर आप इस मुहिम में अगर पिछड़ गए और अपने जमीनों का बेहतर इंतजाम और रख रखाव नहीं किया, तो ये आप यकीन मानिए कि आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी, क्योंकि दूसरी कौमों ने बेहतर तरीके से रख रखाव करके दिखाया। जैसे सिखों ने 1942 के बाद जब उनको ऑटोनोमस बॉडी मिली वक्फ की, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को आज तक 1 इंच कह सकते 1% भी कोई इंक्रोचमेंट नहीं हुआ है जनाब। उन्होंने उससे इतना वेल्थ और एसेट क्रिएट किया जनाब कि आप समझ सकते हैं कि उनके लंगर, उनके दवाएं, उनके जरूरत को मतलब पैसे प्रोवाइड करना, बेरोजगार को देने के लिए लोन प्रोवाइड करना फ्री ऑफ का इंटरेस्ट, इस तरह की 50 इनकी मुहिम है। जो जमीन है इनसे हम आप जो है नकल कर सकते हैं। जी तो ये तय पाया गया कि जो आपके रिसोर्स हैं बहुत वैल्यूएबल हैं। ऐसा नहीं, मैं ये कहता हूँ कि कब्रिस्तानों की वैल्यू और कब्रिस्तानों को एसेट को मान लिया जाए, लेकिन जरूर आपके पास शहरों में, कस्बों में ऐसी बेशकीमती जिसका बेहतर इंतजाम कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, या जो और भी जमीन जिस किस्म की जहां पर भी हो, सही लोगों के हाथ में जाए। सही लोगों के हाथ का मतलब ये है कि जो कमेटी हो, जो मुतवल्ली हो, वो की प्रॉपर्टी के साथ किसी तरह का भेदभाव ना करे। मालूम है क्या होता है? 7% देना होता है और आप उससे सालाना कई करोड़ रुपए कमाते हैं। तो क्या ये नाइंसाफी नहीं है? ये बिल्कुल नाइंसाफी है। मोहतरम, असल सवाल यही है, आप हजरात कोशिश कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है, कोशिशें कामयाब हों, लेकिन सवाल जो का तो फिर रह जाता है कि जो औकाफ के मुतवल्लियान होते हैं या जो हैं प्रेजेंट टाइम में, उनमें से ज्यादातर लोग वो हैं कि जो कोई नई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, नया काम शुरू नहीं करना चाहते। तो ऐसी सूरत हाल में फिर आप किस तरह औकाफ को मुफीद बना सकेंगे? इसके लिए जो आपने बहुत अच्छा सवाल चुना है, इसके लिए जरूरी है कि हम ट्रांसपेरेंट मैनर में हम अपने औकाफ और उनके जो मुतवल्ली हैं हजरात, वो तभी हो पाएगा जब आप सिखों जैसा आप ऑटोनोमस हासिल करेंगे। यानी मेंबर का सही होना, मेंबर में ट्रांसपेरेंट टाइम से चुनाव होना, जैसे सोसाइटी हर 5 साल में उसका रिन्यूअल होता है। तो ये सब चीजें जब वक्त से होगी, फिर वक्फ बोर्ड का मेंबर, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, ये जब आप में से वो जिनके अंदर काम करने की सलाहियत होगी, सोच होगी, इसमें सरकारों के जब तक इसमें अपॉइंट होते रहेंगे, उनसे आप बहुत कुछ उम्मीद कर सकते हैं। तो ये बहुत आखिरी और अहम जो आपने सवाल पूछा, ये रिफॉर्म की जरूरत है। इसमें जरूर इसमें उन लोगों को आना होगा जिनके अंदर कुछ करने की ललक है और वो चाहते हैं कुछ बेहतर हो। हम आप मोहतरम, एक सवाल इसमें और हम आपसे जानना चाहेंगे। तकरीबन अक्सर सूबों में वक्फ कमेटी मौजूद है और बाज़ जगहों पे तो सिया औकाफ अलग हैं, सुन्नी औकाफ अलग हैं, लेकिन ये जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड हैं या कमेटियां हैं, ये औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ में बड़ी हद तक नाकाम नजर आते हैं। ऐसा क्यों है? ये जो इसकी दो सबसे बड़ी वजह लगती है। एक वजह ये, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने अपने मुताबिक लोगों को चुन लेती है, जी फिर वो उन्हीं के माउथ स्पीकर होते हैं, जी उन्हीं के तौर तरीके में वो शामिल हो जाते हैं। उनको इस बात का इल्म नहीं है कि हम जिस प्रॉपर्टी और जिस डिपार्टमेंट के काम के लिए हमें यहाँ पे मुंतखब किया गया है, वो एक अहम जिम्मेदारी है। अब ये क्यों है? अगर हमने मदरसों को, कॉलेजों को और अपने दीनी इदारों को ये बताया होता कि वक्फ की वाकई अहमियत क्या है हमारे दीन के एतबार से, फिर सामाजिक एतबार से, अगर इन चीज़ों की इल्म होती वहाँ पे, और वहाँ के जो स्टाफ हैं, आप उनसे कभी मिल के देखिए, उनको नहीं लगता है कि कोई एक बहुत ही अहम मसौदे के या अहम ज़िम्मेदारी के काम पर हैं वो। वक्फ बोर्ड की जो कारगुजारी साउथ और इधर नॉर्थ में है,
उसमें मेजर फर्क दो है। एक फर्क ये है कि साउथ के लोगों के पास बहुत प्रॉपर्टी का खुर्द बुर्द नहीं पाया गया। इसलिए नहीं पाया गया कि लैंड एवोल्यूशन एक्ट वहां नहीं लागू हुआ, जमींदारी उन्मूलन एक्ट वहां नहीं लागू हुआ। तो जैसे कि तैसी की स्थिति में जब मिली और वहां पे लोगों ने पिछले 25-30 साल से काम बेहतर किया है, 40 साल कह सकते हैं, इदारों को इस्टेब्लिश किया, दीनी इदारों को बनाया और उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनाया और टेक्निकल हब से जोड़ा, तो वो जो उनकी लैंड की जो वैल्यू थी वो सही इस्तेमाल हुई और कम्युनिटी के पास सही तरीके से पहुंचा। नॉर्थ में आप देखेंगे, आप यहाँ पे सियासी हुक्मरान और सियासी लोगों का दखल ज्यादा रहा। मिसाल के तौर पे जो हमारे रहबर थे, जो हमारे दीन के जिम्मेदारी थी, जो हमारे आलिम थे, मुझे लगता है कि उनकी तरफ से कहीं न कहीं ये कमी रह गई। उनकी मॉनिटरिंग, उनके अपने तो खुद अपने इदारों को उन्होंने इस्टेब्लिश किया, सरकारों से उसका लाभ और फायदा लिया, लेकिन अवाम तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसका रिव्यू होना चाहिए। और वो नाकाम नहीं कह सकते हैं, वो अपने मंसूबे में तो कामयाब हैं, नाकाम तो आपकी कम्युनिटी की तरफ से नाकामी हासिल हुई। तो आप मोटे तौर पे बोर्ड में जो भी अफराद जाएंगे वो इसी मिल्लत से जाएंगे और उमूमी नजरिया तो उनका यही है कि वो पॉलिटिकल बेस पे जाते हैं और वो फायदा उठाने जाते हैं। तो अगर यही सूरत हाल रहेगी तो फिर तब्दीली कैसे हो सकती है? तब्दीली हो सकती है अगर, देखिए दौर बदल गया, टेक्नोलॉजी का दौर है और लोगों जो नौजवान हैं आप में, उनके अंदर काम करने का जुनून है। उन चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम हो जिसमें कौम का और हमारे लोगों का भला हो। तो आप यकीन मानिए, आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, जब उनको हम अवेयर कर पाएंगे तो वो सवाल करेंगे, वो उनसे पूछेंगे, उन मुतवल्लियों से पूछेंगे कि तुम 7% ही क्यों देते हो, तुम 7% ही क्यों देते हो, और वो भी टाइम से नहीं देते हो। 24 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिलती वक्फ बोर्ड के लोगों को। 24 मंथ हैज बीन पास्ड। और शिया भी वक्फ बोर्ड का यही हाल है और सुन्नी वक्फ बोर्ड का भी यही तकरीबन कमोबेश हाल है। आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप अपने टीवी के माध्यम से, जरिए से लोगों में ये जरूर, लोगों के अंदर दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश करें कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई दूसरे प्लेनेट से कोई नहीं आएगा, दूसरी कम्युनिटी से कोई नहीं आएगा। ये तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। और शुरुआत कब करेंगे? जब कर दें तभी सवेरा है। औकाफ के बारे में जो मतलब जो बड़ी चीज जो करने की है मेरे ख्याल से, वो बेदारी का मसला है। इस बेदारी के इशू को आपका इशू कैसे आगे बढ़ाएगा, फोरम कैसे आगे बढ़ाएगा, ये एक आखिरी वजाहत आपसे चाहिए। नहीं, फोरम इस मामले में पूरी तरह से ये मुतमईन है कि हमारे पास, हम टकराव के किसी भी लेवल पे हम नहीं जाना चाहेंगे। हम सेंट्रल वक्फ काउंसिल, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड, इन चारों से हम मसौदा तैयार कर रहे हैं कि हम एक साझा कार्यक्रम जिलों पे, मंडलों पे और जो हमारा जो कैपिटल है, राजधानी है, वहां पे लोगों को करें, जिससे कि लोगों के पास, मिसाल के तौर पे आप जिस गांव, मोहल्ले, कस्बे में रहते हैं, उंगलियों पे पता है कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसके लिए बहुत कागज ढूंढने की जरूरत है, बहुत रिकॉर्ड में जाना। आप जिस मोहल्ले में आसपास में रहते हैं, आपको मालूम है टिप्स पे कितनी मस्जिद हैं, कितने मदरसे हैं, कब्रिस्तान, सनाबील, ईदगाह, करबला, ये सब मालूम है आपको। बस आपको यही जानना है कि क्या ये वक्फ में दर्ज है कि, अगर दर्ज है तो क्या मुतवल्ली की कमेटी है कि नहीं, कमेटी काम कर रही है कि नहीं, क्या कमेटी को जैसा काम करना चाहिए था वैसा कर रही है कि नहीं। ये आपका सवाल और जवाब का जहन बनना चाहिए और उनसे कोई टकराव की बात नहीं है, वो बेहतर कर सकते हैं। तो अवेयरनेस प्रोग्राम आज के डेट में बहुत ही मुमकिन है, आसान है। कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का ऐसा निजाम बना के गए, जैसे हर मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ने जाते हैं, इमामों से हमारा ख्याल और आपका जो रूबरू होते हैं। हमारा जो माउथ स्पीकिंग जो सेंटर है वो है हमारी मरकज मस्जिद। उनसे आप
वहां से बात को मैसेज ऑन कर सकते हैं। इसलिए आप जैसे यानी आलिम का रोल इसमें अहम है और उन्हीं के ही दरवाजे से ये बात जानी चाहिए। जी, और आप तालिम और ईदगाह में भी दानिश्वर सलामी दोनों को साथ आना होगा और साथ मिलना होगा और अपनी अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। बहुत हो गया जिम्मेदारियों को एक दूसरे पर डालते हुए, हम सब मिलकर काम करें और आगे बढ़ें तो इंशाअल्लाह चल उम्मीद है कि बेदारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाजरीन, आप देख रहे थे सफ़ा ऑनलाइन का खास प्रोग्राम जो औकाफ से मुताल्लिक था। आपने सुना कि किस कदर औकाफ की प्रॉपर्टी है हमारे पास और किस तरह बाज़ इलाकों में इन औकाफ प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके तालीम और इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हम भी कर सकते हैं और हमारे इलाके में भी जो औकाफ की प्रॉपर्टी है उसको बेहतर इस्तेमाल के लिए हमको सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।